आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रंजीत सिंह यादव आपको यही बताना चाहूँगा कि जिस दिन से भाजपा सरकार हमारे देश में आई है उस दिन से देश की कंडीशन खराब कर दिया है। भाजपा सरकार ने क्या किया है कि भाजपा सरकार ने जो है युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया है। अब युवाओं के साथ में क्या खिलवाड़ हुआ है कि मन मार के बैठे डिग्रीधारी और फैक्ट्री खुली मधुशाला की, शिक्षा की दुगनी फीस भई और रौनक छिनी पाठशाला की। ये जो है भाजपा सरकार में हुआ। भाजपा सरकार में नाम तो दे दिया कि जो है तो किसानों की दुगनी आय करूँगा और जो है भर्तियां निकालूंगा, लेकिन कितनी भर्तियां निकली हैं और कहां पर निकाली गई हैं और किसानों की कितनी दुगनी आई हुई है, इस चीज़ का कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। और जवाब जो मांग रहा है उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। और क्या किया, नाम दे दिया राम राज्य का। और राम राज्य का मतलब क्या है कि राम राज्य का ये मतलब नहीं है कि शराब वगैरह को बढ़ावा दिया जाए और यह शराब जो है अच्छी चीज़ है। और जहाँ पर बढ़ावा जिन चीज़ों को देना चाहिए था उन चीज़ों को भाजपा सरकार ने तो बढ़ावा दिया नहीं, मात्र हमारे देश में जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है भाजपा सरकार ने। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सामने से ली जा सकती है और सामने से दी जा सकती है। और शिक्षा जो है वो सवाल पूछती है। तो भाजपा सरकार वाले ये नहीं चाहते हैं कि मुझसे कोई सवाल पूछे या जवाब मांगे, इसलिए भाजपा सरकार वाले मात्र अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहाँ से मानूं कि यह राम राज्य है? ये मात्र और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो दारू के अड्डे या शराब खाने खुलवा दिए। इसके अलावा संस्कृत के टीचर क्यों नहीं भर्ती करवाए? और टीचर अगर भर्ती करवाए होते तो हमारा जो देश इतना पीछे चल रहा है ये इतना पीछे चल रहा होता। लेकिन इनको मात्र जातिवाद या धर्म के ऊपर लड़ाने से फुर्सत हो तो ये जो है ध्यान दें किसी चीज़ों पर। ये तो मात्र आपस में लड़ाने का और फूट डालने का काम कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने सभी युवा भाई और किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग आपस में जो है ना लड़कर के एकजुट हो। और एकजुट होने के साथ साथ आगामी चुनाव 2024 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंको और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करो, तब हमारा लोकतंत्र और हमारा देश बचेगा। नहीं तो ये फूट डालने का काम कर रहे हैं। जैसे बिहार वाले उस मुद्दे को ले लो, बिहार में यहाँ पर तो इनसे भर्तियाँ निकाली नहीं जा रही और इन्होंने बिहार वाले मुद्दे को लेकर के बोला था कि वहाँ पर अगर भर्तियाँ शिक्षकों की नहीं निकाली गई तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा, मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। और आर पार की अगर लड़ाई लड़नी है तो जहाँ सरकार नहीं है इनकी वहाँ पर तो ये आर पार की लड़ाई लड़ना है, और जहाँ पर सरकार है इनकी वहाँ पर भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो मैं कहाँ से मानूं कि ये राम राज्य है? ये आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये सोचते हो इनका एक उद्देश्य और है कि दूसरी पार्टियों की नीतियों को समाप्त करने का। तो मैं कहाँ से मानूं कि ये राम राज्य है? जबकि राम राज्य में क्या था कि रावण में युद्ध हुआ और रावण का जो है रथ भगवान राम ने तोड़ दिया और धनुष काट दिया और वो निहत्था पैदल हो गया। किसी भी वानर ने रावण के ऊपर एक मतलब पत्थर भी उठा करके नहीं मारा, और पत्थर नहीं मारा, रावण पैदल गया लंका तक। और जबकि कितने वानर थे कि भगवान शंकर ने पूछा था, भगवान शंकर से पूछा था माता पार्वती ने कि प्रभु कितने वानर हैं? तो भगवान शंकर ने यही जवाब दिया था कि वानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चाह लेखा। भगवान राम की इतनी सेना थी, फिर उन्होंने एक भी अटैक नहीं किया, रावण ऐसे ही चला गया। लेकिन भाजपा सरकार वाले क्या कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को नीतियों को समाप्त करते हैं। और जो है अब राजनीति नहीं रही है। अब मैं इन ही बातों के संकेत दूंगा और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग आपस में ना लड़ो, क्योंकि जब आप सभी लोग आपस में टकराए हो या लड़े हो तब हमारे देश का नुकसान हुआ है। और धर्म के चक्कर में आप सभी के धर्म महान हैं और सबके धर्म श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जातिवाद या धर्मवाद में ना लड़ करके और एकजुट हो, अपने देश का विकास सोचो, तब हमारे देश का हित है और सबका हित है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका तो नहीं बनाऊंगा और यही कहना चाहूँगा कि आगामी चुनाव 2024 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंको और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय समाजवाद, जय अखिलेश।